ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं नारायण अक्षी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। यह एक ऐसी साधना है जिससे संपन्न करने से व्यक्ति सहज ही अपने सभी कमियों को मूल से ही नष्ट कर सभी प्रकार के श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। आप जानते हैं, कमियां तो व्यक्ति के जीवन में अनेक हैं। दरिद्रता, रोग, शत्रु, भय, मुकदमे में हार आदि अवगुण भी जीवन में अनेक हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, प्रमाद आदि। इनको इस मन से पूर्ण रूप से समाप्त कर व्यक्ति अपना पुनः निर्माण कर सकता है और धन, ऐश्वर्य, शत्रु दमन, रोग मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर एक निर्मल एवं पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। और अगर व्यक्ति यह साधना संपन्न कर लेता है तो फिर कोई विपरीत परिस्थिति उसके लिए बाधा नहीं बन सकती। वह उन सब से अछूत रहता हुआ निरंतर अपने मार्ग पर गतिशील रहता है, जो प्राचीन काल से ही अत्यधिक सम्मानीय रही है। आप जानते हैं, प्रहलाद नारायणाक्षी प्रयोग संपन्न करके तीनों लोगों का स्वामी बन सका। पांडवों ने भी प्रयोग को संपन्न किया, जो महाभारत जैसे दुर्धर्ष महासंग्राम में भी विजय श्री प्राप्त करने में सहयोगी बना और वार वार कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वह लाभ प्राप्त कर सके। तिब्बत के लामा ओलामा के अनुसार यह प्रयोग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और जो कोई भी इसको जीवन में एक बार संपन्न कर लेता है उसे फिर जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी कितने ही उदाहरण है जब इस साधना को संपन्न कर व्यक्ति अपने जीवन का अभीष्ट प्राप्त कर सका। नारायणाक्षी का अर्थ है नारायण का नेत्र और विष्णु जी के बारे में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम सर्वतः सुप्ता अतुष्ट सांगुलम। जो व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है वह स्वयं नारायण के समान चेतनावान क्षमतावान हो जाता है। उसकी सभी इंद्रियां पूर्णतः जागृत हो जाती हैं और हर क्षण गतिशील रहती हैं, जिसके फलस्वरूप वह आसानी से किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर लेता है। अब इस साधना को संपन्न करने से जो स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आता है वो होते हैं, सर्वप्रथम घर में लक्ष्मी का चिर निवास रहता है और इस प्रकार से किसी प्रकार की भी कठिनाई उसके जीवन में नहीं आ पाती और वह आनंद का जीवन जीता है। दूसरा है, उसके सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसका निर्णय उसके पक्ष में हो जाता है। तीसरा है, व्यक्ति रोगी हो तो भयंकर से भयंकर रोग कुछ ही दिनों के अंदर जड़ मूल से नष्ट हो ही जाता है और व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो स्वस्थ जीवन जीने लगता है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। और चौथा है, उसके अंदर के सभी विकार कुत्सित भावनाएं नष्ट हो जाते हैं और उसका मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से वह चाहे किसी भी वातावरण में रहे उसे अछूता रहता हुआ एक दिव्य पथ की ओर अग्रसर होने लगता है।
और सीधे शब्द में अगर कहें, जहां वो भौतिकता में श्रेष्ठता प्राप्त करता है तो वहीं आध्यात्म की ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लेता है। और पांचवा है, उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन निश्चित व्याप्त हो जाता है और उससे मिलने वाला हर व्यक्ति उसके ओर स्वतः ही आकृष्ट हो जाता है। छठवां है, आने वाले समय के बारे में उसे पहले ही ज्ञान हो जाता है, जिससे वह फिर उसी अनुसार कार्य करता है। नारायणक्षी का अर्थ ही है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना। सातवां लाभ है, इसके अलावा भी इस साधना को संपन्न करने से व्यक्ति पारिवारिक एवं सामाजिक दोनों ही पक्षों में सफलता युक्त होता है और उसे सहज ही यश, मान, प्रतिष्ठा, प्रेम आदि का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। यह साधना आप अनंत चतुर्दशी को संपन्न करें या किसी भी गुरुवार को आप संपन्न कर सकते हैं। यह साधना एक रात्रिकालीन साधना है। इसके लिए साधक को नारायणाक्षी दिव्य यंत्र, लोचन एवं नारायणाक्षी माल्य की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम साधक क्या करें, स्नान कर रात्रि में 10 बजे स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर लें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने वाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर कुमकुम से आंख की आकृति बनाकर उस पर नारायणाक्षी यंत्र को स्थापित कर उसका विधिवत पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात स्वयं नारायण जी का ध्यान संपन्न करें। अब ध्यान ऐसा होना चाहिए, करुणा परायण पदम श्रुति शास्त्र सारम ध्यायामि सत्यार्थम परम प्रसन्नम न चिंतयामि स्वततम भवरोग वैद्यम नमस्तु नारायण देव देवम। अब इसके बाद यंत्र पर लोचन अर्पित कर साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो उसका उच्चारण भी कर लें। नारायणाक्षी माल्य से जो तीव्र नारायणाक्षी मंत्र देंगे उसका 21 माला मंत्र जाप संपन्न करें। मंत्र ऐसा है, ओम ह्रीम नमो नारायणाय अनंताय श्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम नमो नारायणाय अनंताय श्रीम ओम नमः। यह एक दिवसीय साधना है। साधना के उपरांत यंत्र, माला तथा गुटिका को किसी विष्णु मंदिर अथवा जलाशय में अर्पित कर दें। ऐसा करने से साधना फलीभूत होता है। कुछ गुप्त रहस्य वाली बातें हम इस वीडियो में नहीं बताए हैं। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।